नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अद्भुत चैनल के माध्यम से। साथियों, बहुत समय पहले की बात है। केरल के एक राज्य में एक बहुत ही अच्छे राजा राज्य करते थे। उनको एक पुत्र था जिसका नाम था चंद्रहास। चंद्रहास जब थोड़े समय के हुए तभी एक राजा ने उन पर आक्रमण कर दिया और लड़ाई में राजा मारे गए। चंद्रहास की जो धाय माँ थी वो चंद्रहास को लेकर धीरे से उस राज्य से निकल गई और एक पड़ोस के राज्य में कुंतल देश नाम का एक राज्य था। उस राज्य में जहाँ धृष्टबुद्धि का शासन था, धृष्टबुद्धि उस राज्य का मंत्री था, उस राज्य में पहुँच गई और धृष्टबुद्धि के यहाँ रहने लगी अपना पुत्र बताकर। धाय माँ जो एक नौकरानी समझ लीजिए या सेविका समझ लीजिए, कुछ भी, कि फला देश की सेविका है, यह सोचकर वहाँ रहने लगी। चंद्रहास जब 5 वर्ष के हुए तब धाय माँ का स्वर्गवास हो गया। चंद्रहास अकेले हो गए। अब चूंकि धृष्ट बुद्धि के यहाँ रह ही रहे थे तो बच्चों के साथ खेला कूदा करते थे। एक दिन नारद भगवान ने देखा तो उनको दया आ गई और उन्होंने चंद्रहास जी को एक शालिग्राम की मूर्ति दिया और एक मंत्र बताया और कहा कि इस मंत्र से इस शालिग्राम की आप पूजा कीजिए, आपका कल्याण होगा। चंद्रहास जी क्या करते कि उस शालिग्राम की मूर्ति को लेकर अपने मुख में रख लिया करते थे और जब पूजा करना होता था बैठ जाते थे, पूजा मुंह से निकाल कर और पूजा करते थे। और पूजा करने के बाद फिर उस शालिग्राम की मूर्ति को अपने मुख में रख लेते थे ताकि वो मूर्ति गायब न हो जाए, कहीं जाए न, किसी को पता न चले। इस ढंग से चंद्रहास जी पूजा किया करते थे। तो कहते हैं कि एक बार जो है धृष्ट बुद्धि के यहाँ कुछ प्रोग्राम हुआ और उस प्रोग्राम में मतलब काफ़ी दूर दूर के पंडित वगैरह, बड़े बड़े पंडित बुलाए गए, भागवत चर्चा हुई, आप समझ लीजिए, खान पान रखा गया, भोजन कराया गया साधु संतों को। वहाँ धृष्ट बुद्धि ने वहाँ के जो आए हुए पंडित विद्वान थे उनसे पूछा कि आप मेरी कन्या का भाग्य बता दीजिए, इसका विवाह कहाँ होगा, कैसे होगा, इसका पति कैसा होगा। वहाँ बैठे विद्वानों ने काफ़ी सोच विचार कर राजा चंद्रहास की तरफ इशारा कर दिया कि यही तेरे पुत्री का पति होगा। जब चंद्रहास ने देखा तो उसके पैरों तरफ जमीन खसक गई। बोला, ये नौकरानी का पुत्र और हमारा दामाद बनेगा? ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। पंडित लोग जब सब चले गए तब धृष्ट बुद्धि ने बहेलियों को बुलाया, जो बधिक होते हैं, हत्याएं किया करते हैं, उनको बुलाया और कहा इस बालक को ले जाकर जंगल में ख़त्म कर दो। और पहेलियाँ लेकर चल पड़े। जंगल में जब गए तब चंद्रहास जी ने उन बहेलियों से कहा कि ठीक है, मुझे थोड़ा देर के लिए समय दो, मैं भगवान की पूजा अर्चना कर लूँ तब मारो मुझे। उन्होंने मुँह से भगवान शालिग्राम को निकाला, जंगल में से थोड़ा फूल पत्र लाकर और उनके पूजा अर्चना करने बैठ गए। वहाँ बहेलिया लोग सब देख रहे थे बालक को कि बालक किस ढंग से भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है। पूजा अर्चना के बाद चंद्रहास जी जो थे वो शालिग्राम की मूर्ति को वापस अपने मुंह में डाल लिए और फिर बहेलियों से कहा कि अब आप मुझे मार सकते हैं। यह सब देखने के बाद बहेलियों का हृदय परिवर्तन हो गया
अब वो सोचने लगे कि इस बालक को मारकर मुझे क्या मिलेगा। चंद्रहास जी के एक पैर में 6 उंगली थी। बहेलियों ने जो 6ठी उंगली थी उसको काट लिया और काट कर ले जाके धृष्ट बुद्धि को बता दिया कि हमने उसको टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए हैं, ये उंगली एक लेकर आया। धृष्ट बुद्धि सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो एक कांटा तो निकल गया है। आज पंडितों की सारी बातें झूठ हो गई। अब बेचारे चंद्रहास उस जंगल में फल फूल खा के अपना समय व्यतीत करने लगे। एक दिन पड़ोस के एक राजा, चंदनावती नगरी का एक राजा, जो कि कुंतल राजा को कर देता था, कुंतल राजा जहाँ का मंत्री धृष्ट बुद्धि था, उस राजा को चंदनावती नगरी का राजा कर देता था। वो राजा उस जंगल में घूमने के लिए गया था और इस तेजस्वी बालक को देखा तो देखा कि एक ऐसा पक्षी इसको अपने पंखे की छांव में रखा है कि अगर उस पक्षी की कहते हैं कि छाया अगर जिस व्यक्ति पर पड़ जाए तो वह व्यक्ति चक्रवर्ती हो जाता है। और वहाँ जंगल के हिरन हिरनी जो है चंद्रहास को घेरे हुए खड़े हैं। राजा इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। उस राजा को कोई संतान नहीं थी। उसने जाके बड़े प्यार से चंद्रहास को उठा लिया, प्यार किया और ले आया अपने नगरी चंदनावती नगरी में। ले आके धूमधाम से अपना पुत्र घोषित कर दिया और बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया राज्य में। और फिर धीरे धीरे उसने चंद्रहास को अपने राज सिंहासन पर बैठा दिया। जब राज सिंहासन पर बैठा दिया तो धीरे धीरे जब चंद्रहास को पता चला कि यहाँ के राजा कुंतलपुर के राजा को कर देते हैं तो उन्होंने कर देना बंद कर दिया। जब कर देना बंद कर दिया तो कुंतलपुर का जो राजा था वो तिलमिला गया। उसने धृष्ट बुद्धि को भेजा और कहा जाके देखो एक बार, समझाओ, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो पे चढ़ाई करके ख़त्म कर देंगे। धृष्ट बुद्धि गया वहाँ पर चंदनावती नगरी में, जाकर देखता है कि जिस बच्चे को हमने बहेलियों के साथ मारने के लिए भेजा था वही बच्चा तो राज सिंहासन पर बैठा है। उसको देखते ही उसकी बुद्धि बदल गई। आया किस काम से था, अब सोचने लगा कि ये तो जिंदा है, इसको मारना जरूरी है, कैसे मारे इसको। अपना ध्येय, आने का ध्येय न बताकर वहाँ के राजा चंद्रहास को एक पत्र देकर कहा कि आप जाकर ये पत्र कुंतलपुर के राजा कि हाँ मेरा बेटा मदन सेन है उसको देकर आ जाइए। चूँकि राजा तो था ही, जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उस पत्र को लेकर चंद्रहास कुंतल नगरी की ओर चल दिया। कुंतलपुर नगरी में पहुंचने के थोड़ी देर पहले ही कुंतलपुर राज्य का एक बहुत बड़ा बढ़िया उद्यान था, बाग था, जहां राजा घूमने आते थे, रानियां घूमने आती थी। उस बाग में पहुंच गया और वहां की ठंडी ठंडी हवाओं से उसको नींद आने लगी। वहीं लेट गया और सो गया। सो जाने के बाद वहाँ धृष्ट बुद्धि की जो कन्या थी अपने सहेलियों के साथ आई थी और इस तेजस्वी बालक को देखते उस पर मुग्ध हो गई। अपनी सहेलियों को थोड़ा दूर किया और फिर उस बालक के पास जाके बड़े प्रेम से बैठ गई और उसको बड़े प्रेम से देखने लगी। उस पर आसक्त हो गई वो कन्या। फिर उसने देखा कि इसके पगड़ी में कोई चिट्ठी रखी हुई है। उस चिट्ठी को धीरे से निकाला और उसको पढ़ने लगी। तो उसने देखा कि तो हमारे पिता का संदेश है। इसमें लिखा है अपने बेटे के लिए, मदन सेन के लिए, कि इसको जो है आप जहर दे के मार डालिए।
विष देकर मार डालो तुरंत। अब कन्या काफी देर सोचा, उस कन्या का नाम था विषया। धृष्ट बुद्धि की जो कन्या थी उसका नाम था विषया। उसने विष के आगे अपने काजल से या बना दिया। अब उसका अर्थ ये हो गया कि तुम विषया को देकर तुरंत इसका जो है ये काम तुरंत कर डालो, विषया को दे दो, इसे विषया दे दो, मतलब अपनी बहन को इसको दे दो। अब चिट्ठी यथावत रख के विषया धीरे से निकल गई, मारे खुशी से उछलती हुई। इधर जब चंद्रहास जगे तो फिर पहुंच गए दरबार में मदन सेन के पास, और जाके फिर बताया कि आपके पिता ने ये पत्र दिया है। पत्र जब उसने देखा तो उसमें लिखा था कि विषया को दे दो। उसने तुरंत आनन फानन में पंडित बुलाया और अपनी बहन के साथ इसका विवाह करवा दिया, चंद्रहास का। अब जब चंद्रहास का विवाह हो गया तब क्या करे। अब वहाँ से आके जब लौट के आया धृष्ट बुद्धि, अब देखता है कि यहाँ तो मज़े हो रहे हैं, चंद्रहास अपनी पत्नी के साथ मज़े ले रहा है, घूम रहा है। तो जाके एकांत में अपने पुत्र से पूछा कि हमने तुम्हें क्या कहा था और तुमने क्या कर दिया। तो मदन सेन ने कहा, पिताजी ने आपने जो कहा था मैंने वही किया, हमने कुछ गलत नहीं किया। बोले क्या? बोले ठीक है चिट्ठी दिखाओ। तो चिट्ठी दिखाया तो उसमें लिखा था विषया। तो धृष्ट बुद्धि ने अपना सर पीट लिया, बोला मैं तो विष लिखा था, विषया कहाँ से हो गया इसमें। अब धृष्ट बुद्धि सोचने लगा कि इसको किसी न किसी बहाने से मरवा दें, मेरी बेटी विधवा भी हो जाएगी तो चलेगा, लेकिन इसका मारा जाना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अब ये अपने मन में सोचने लगा, ये किसी को बता नहीं रहा है। उसके बाद फिर बहेलियों को बुलाया और देवी का एक मंदिर था वहाँ बैठा दिया और बोला कि जो पूजा करने आएगा व्यक्ति उसको तुम लोग ख़त्म कर दो। और इधर चंद्रहास से कहा कि भैया आप ऐसा कीजिए कि विवाह के बाद हमारे यहाँ की एक रीत है, आप सुबह सुबह जाकर अकेले देवी का पूजन करके आ जाइए, इससे हमारी देवी कुल देवी प्रसन्न हो जाएगी। और एक बड़ा सा थाल सजा के चंद्रहास के हाथ में दे दिया। उधर कुंतलपुर का राजा, जिसको कोई औलाद ही नहीं थी, उसने सोचा कि हमारा वृद्धापन आ गया है, हमारे पास कोई औलाद तो है नहीं, क्यों ना हम अपना राज धृष्ट बुद्धि के दामाद को दे दें, वह एक बहुत सुंदर और योग्य राजा बनेगा। तो उसने धृष्ट बुद्धि का जो लड़का था मदन सेन, उसको भेजा कि तुरंत जाओ इमीडिएट और चंद्रहास को लेकर आओ हमारे पास। अब मदन सेन भागा भागा आया, बोला आपको राजा जी तुरंत दरबार में बुला रहे हैं। तो चंद्रहास बोला चलिए मैं पूजा करके आता हूँ। बोला नहीं पूजा बाद में होगी, आप लाइए, आपकी जगह पूजा मैं कर देता हूँ, आप दरबार में जाइए। अब इधर पूजा की थाली मदन सेन लेके मंदिर में गया, वहाँ बैठे शिकारियों ने मदन सेन को ख़त्म कर दिया। अब ये चंद्रहास दरबार में पहुँचे तो वहाँ के राजा ने इनको वहाँ का राजा अधिकारी घोषित कर दिया। थोड़ी देर में खबर फैली धृष्ट बुद्धि के पास कि आपको पुत्र को किसी ने मंदिर में मार डाला है। अब ये भागा भागा वहाँ गया, देखा तो मंदिर में उसका सर कटा पड़ा था। इसने भी अपना सर पीट पीट कर वहीं मार डाला। जब चंद्रहास को पता चला तो जब चंद्रहास फिर वहाँ गया और देखता है कि ये क्या हो गया, तब वहाँ की देवी ने प्रकट होकर कहा कि ये दुष्ट बुद्धि जो था, धृष्ट बुद्धि, ये तुमको मारने के लिए तरह तरह की यातनाएं किया करता था और हम इसको बचाते चले आ रहे थे। आज इसका हमने
खात्मा कर दिया है। तब राजा चंद्रहास ने कहा कि देवी, मृत्यु तो हमारी थी यहाँ पर, बदले में मदन सेन मारा गया। आप ऐसा कीजिए कि इन दोनों को जिंदा कर दीजिए। आपसे हमारी यही विनती है कि आप इन दोनों को जीवित कर दीजिए, बस बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अन्न विनय करने के बाद फिर रानी देवी ने उन दोनों को, पिता पुत्र को जीवित कर दिया और फिर उस दोनों की बुद्धि बदल गई और वे दोनों चंद्रहास की सेवा करने लगे और चंद्रहास कुंतलपुर का राजा बन गया। ये रही आज की कहानी। कैसी लगी ज़रूर बताइए। धन्यवाद साथियों। जय श्री राम।